जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमेशा दुखी रहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सामना करना सीखो। धैर्य रखना दुनिया के सामने रोने से कई बेहतर है। लोग कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं खामोशी से सुनता हूं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है। यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां वो रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्तों को सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज्यादा रिश्ते बिखर जाते हैं। यहां पर हर कोई खुद को सही समझता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। चेहरे सबके याद है मुझे, बस वक्त का इंतजार है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और चेहरा हंस रहा है। वक्त का काम तो गुजर जाना है। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल प्रेम के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। दिखते तो यहां सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धनी बनना चाहता था और उसकी वजह से वो बहुत सारे काम एक साथ करने लगा, जिसके कारण वो बहुत सारे कामों में उलझ जाता था। उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। वो जरूरी बातों को भूल जाता था।
उसे भूलने की बीमारी हो गई। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य होते थे। वो वैद्य के पास गया, उन्हें बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। वैद्य ने उसे अच्छे से जाना और उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति काम में बहुत उलझा हुआ है और उल्टा सीधा कुछ भी खा लेता है। तो वैद्य ने कहा कि तुम्हारा खान पान गलत है, इसलिए अब थोड़े दिन के लिए तुम खिचड़ी ही खाना। फिर व्यक्ति ने वैद्य को बताया, मुझे तो भूलने की बीमारी है, कहीं मैं रास्ते में जाते जाते ही भूल ना जाऊं कि मुझे क्या खाना है। तो वैद्य ने कहा, आप अपने घर तक खिचड़ी खिचड़ी बोलते हुए जाओ, जिससे आप ये नहीं भूलेंगे। अब उस व्यक्ति को भूलने की आदत तो थी ही, वो खिचड़ी की जगह खाचिड़ी खाचिड़ी बोलते हुए जा रहा था। वहां रास्ते में एक किसान अपने खेत से चिड़िया को भगा रहा था। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई व्यक्ति खाचिड़ी खाचिड़ी बोलते हुए जा रहा है। किसान को यह बात सुनकर गुस्सा आया। किसान ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा भी अकल नहीं है तुम में। मैं अपने खेत से पक्षी को भगा रहा हूं और तुम उन्हें खाने के लिए बुला रहे हो। वो व्यक्ति ने कहा, मुझे वैद्य ने ये बोलने को कहा है। किसान ने कहा, अब तुम ये नहीं बोलोगे। उसने कहा कि अब तुम उड़ चिड़ी बोलोगे। इसे सुनकर सारी चिड़िया भाग जाएगी। अब वो उड़ चिड़ी बोलकर जा रहा था। रास्ते में एक शिकारी चिड़ियों को फंसा रहा था। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। शिकारी ने उस व्यक्ति को जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, मैं यहाँ चिड़िया पकड़ रहा हूं और तुम यहाँ उड़ चिड़ी बोलते हुए जा रहे हो। वो व्यक्ति बोला, मुझे वैद्य ने ये बोलने के लिए कहा है। तो शिकारी ने कहा, अब तुम ये मत बोलना। इस कहानी में एक शब्द बोलने पर उस व्यक्ति को इतनी मार पड़ी है। जो लोग जिंदगी को जीना ही भूल गए हैं, जो लोग खुश रहना भूल गए हैं, जो लोग हंसना भूल गए हैं, जो लोग जिंदगी की हर जरूरी बात को भूल गए हैं, उन लोगों को उलझनों की, परेशानियों की कितनी मार मिलती होगी। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। जिंदगी की दौड़ में जो भी जरूरी बातें हैं वो हम भूल जाते हैं। जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं। हमें उलझनों की, परेशानियों की मार मिलती ही रहती है, दुख मिलता ही रहता है। अगर हम भी अपनी जिंदगी में ध्यान देना ना भूले, अर्थात उनसे जुड़े रहे, जिंदगी में खुश रहना ना भूले, तो परेशानियों की मार मिलेगी ही नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि चाहे हम जिंदगी में कितने भी दुखी रहे, लेकिन खुश रहना या मुस्कुराना कभी मत भूले। ये दुनिया तो हमें उसके हिसाब से चलाती रहेगी। अगर हम वैसे ही जिंदगी जीते रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और खुश रहना सीखो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।